सलाम माय डियर स्टूडेंट्स गतेस सॉल्यूशन चैप्टर शुरू बस पिन और देन गतेस कंसंट्रेशन टर्म पूरा डिस्कस बसिन और वेपर प्रेशर इसके बाद डिस्कस किया था। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड हमने डिस्कस किया था, पूरा क्या होता है वेपर प्रेशर वो सब हमने डिस्कस किया है। आज हम जो है सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। जब भी आप सॉल्यूशन की बात करेंगे आपको उसमें मिनिमम दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स। अब सपोज अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन की मैं बात करूँगा, जिसमें मुझे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है ना। जनरली सॉल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगा और सॉल्वेंट को ए से। क्लियर? अच्छा, अब देखो, जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ मुझे दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा सॉल्वेंट। ठीक, अब ये जो सॉल्यूट है इसके दो नेचर हो सकते हैं। आइदर ये सॉल्यूट वोलेटाइल हो सकता है, क्या हो सकता है? वोलेटाइल। दूसरा नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सोल्यूट मतलब वो सोल्यूट जिनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी अच्छा खासा होता है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी या वेपर बनने की टेंडेंसी बहुत कम होता है, लगभग नेग्लेक्ट करते हैं हम, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे पास। अब जो है हमें दो केसेस निकल जाएंगे जब हम वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज। केस फर्स्ट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ a solution containing non-volatile solute। पहले डिस्कस करेंगे containing non-volatile solute। ठीक है, non-volatile solute, और इसी को क्या कहा जाता है? रोल्स लॉ। रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या है इसी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं एक क्लोज कंटेनर के अंदर एक प्योर लिक्विड डालता हूँ। सपोज ये क्या है? सॉल्वेंट, या एक प्योर लिक्विड है, और सॉल्वेंट को मैं किस से रिप्रेजेंट करता हूँ? ए से। और इस ए के सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिलेंगे? किसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? ए के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। किसके मॉलिक्यूल? ए के मॉलिक्यूल। अब चूंकि ए लिक्विड है, ठीक है ना, तो ए की टेंडेंसी वेपर में जाने की, सारे लिक्विड जो सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं इतना पता, इनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी काफ़ी अच्छा खासा होता है। द इजीली एस्केप्स इनटू द स्पेस इन दिस क्लोज कंटेनर बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा होता है, और यहाँ पे मुझे वेपर मिलेंगी किसके? ए के वेपर्स मुझे मिलेंगे। ठीक है ना। अब हमने वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया था? इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो वेपर्स बने हैं इस क्लोज कंटेनर के अंदर, ये जो वेपर है इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितनी भी वेपर्स बनी होगी लिक्विड की, वो इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड चीजरचिन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। और चूंकि ये एक प्योर सॉल्वेंट है तो इस वेपर प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पी नॉट ए से। व्हाट इज़ पी नॉट ए? पी नॉट मतलब क्या है? प्योर, यानी कि पी नॉट ए जर्मन चीज़र इंसुक वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। चीज़र इंसुक वी पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब इसमें मैं क्या करता हूँ? अब इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें मैं एक सॉल्यूट ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ? सॉल्यूट। और वो सॉल्यूट कौन सी? चूँकि केस फर्स्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। जब भी मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करूँगा तो मुझे अब क्या बन जाएंगे इस क्लोज कंटेनर के अंदर? अब मुझे सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं किस रिप्रेजेंट करूँगा? बी से। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे इस क्लोज कंटेनर में अब ये क्या बन गया है मेरे पास? सॉल्यूशन। चिल्ड्रन इन, अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है? ए और बी दोनों के कंपोनेंट है। अब इस लिक्विड के इस सॉल्यूशन के सरफेस पे मुझे
ए के भी कंपोनेंट मिलेंगे और बी के भी कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है ना। ए और ए, और साथ ही साथ इस सरफेस पे मुझे क्या मिलेंगे, बी और बी, ठीक है ना। अब चूंकि सॉल्यूट मेरे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी इन सॉल्यूट्स की कम है, बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स वेपर सिर्फ और सिर्फ किसके बनेंगे, ए के ही बनेंगे। ए क्या है मेरे पास, वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे किसके वेपर्स नज़र आएंगे, ए के ही वेपर्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो ए बनी है, वेपर्स ऑफ ए बनी है, जितनी इस सॉल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। और उस वेपर प्रेशर को अब मैं पी नॉट ए से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये प्योर नहीं है, अब सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, आप इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा पी ए। व्हाट इज़ पी ए? पी ए जरा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, क्लियर। या नहीं तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ऑफ ए इन सॉल्यूशन हम कहेंगे इसको, क्लियर। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आपसे सवाल, ये जो पी ए है, ये पी ए पी नॉट ए के बराबर होगा या पी ए पी नॉट ए से कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। पी ए हमेशा लेस देन, हमेशा कम होगी, पी ए का वैल्यू हमेशा कम होगा पी नॉट ए से। क्या मतलब है, क्या मतलब है? वो इसलिए है, देखो इधर, यहाँ से हमें रोल्स लॉ पता चल जाएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है। वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट, ए वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो रोल्स लॉ बताता है आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और खानी सॉल्यूशन पे अनुक, ठीक है ना। जो वोलेटाइल मेरे पास कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से है, ठीक। या मैं नया तरीका चीज़ तो तेज दूँगा तो डिफाइन बना, देखो इधर इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, लिखो द वेपर, रोल्स लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, RAOULTS, रोल्स लॉ। क्या है रोल्स लॉ, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ any volatile component in a solution is directly proportional to mole fraction of the component, mole fraction of the component in the solution, clear। देखो इधर, वोलेटाइल, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, इस सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है मेरे पास, ए है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जितना वोलेटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर भी यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इधर, अगर मैं बी को हटा के, बी चूंकि क्या है मेरे पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर मैं बी को रिप्लेस करूँगा, बी के जगह ए डालूंगा, यानी कि वोलेटाइल कंपोनेंट डालूंगा, ठीक है ना। मीन्स सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर मैं बी को हटाऊंगा और उसकी जगह ए लगाऊंगा तो ऑब्वियसली वो ए भी क्या हो जाएगी, वेपर बन जाएगी, ठीक। सेकंड बी को मैं अगर हटाता हूँ, पी ए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लास्ट बी को अगर मैं हटाता हूँ तो पी ए और बढ़ जाएगी, और पी ए जो इसके बाद तो बी बचा ही नहीं है। मीन्स पी ए अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगी। अगर मैं लास्ट बी को, यानी कि लास्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं अगर निकालता हूँ, उसकी जगह वोलेटाइल कंपोनेंट ए डालता हूँ, तो पी ए अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा। पी ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पी नॉट है, ठीक है ना। और पी नॉट होना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट बी को अगर मैं निकालता हूँ तो अब सॉल्यूशन नहीं रहा, अब इस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कताचिलुसिन प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, समझ गए ना। तो
देने का नाता पता सुन, जितना वोलेटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन यहाँ बढ़ेगी उतना क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, या मैं यहाँ तरीका जी तो डिफाइन करते हुए ना वो रोड्स ला, द वेपर प्रेशर ऑफ ठीक है ना अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जिसमें कौन सा सोल्यूट हो, नॉन वोलेटाइल, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसकी वजह से, वेपर प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि ए है मेरे पास, इज ओनली बिकॉज ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, किसकी वजह से है, सिर्फ ए की वजह से है। ठीक है ना, और जितना वोलेटाइल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी उतना वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, क्लियर। कहने का मतलब ये है, जितना वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन पी ए जरा मैं चीज़ रही, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रोल्स ला क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है ना, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स जरवाना मोल फ्रैक्शन जरीन किसके, ए के, समझ गए ना, क्योंकि वेपर तो सिर्फ ए के बन रहा है। ठीक, अब मैं इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इक्वालिटी में। पी ए किसके बराबर हो जाएगी, एक कांस्टेंट की ज़रूरत है, के इंटू एक्स ए। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक इक्वेशन बन गई जिसको मैं लीनियर इक्वेशन कहूँगा। ठीक है ना, गसुक चिल्ड्रन दिया, इसको मैं y मानूंगा इक्वल टू m और x, y इक्वल टू एम एक्स। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना, किसके बीच में, पी ए वर्सेस किसके बीच में, एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है ना, मुझे एक ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू ओरिजिन, कहाँ से, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, और ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी, कहाँ से शुरू होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, अगर मुझे इस लाइन के एक पॉइंट पे, ठीक है ना, अगर एक पॉइंट पे अगर मुझे एक्स ए का वैल्यू और किसका, मुझे पी ए का वैल्यू अगर मालूम होता है, क्या मैं आराम से के का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस। ठीक है ना, तो किसी भी एक पॉइंट पे एक्स ए के लिए पी ए का वैल्यू क्या हमें पता है, यस। जब भी एक्स ए 1 के बराबर होगी, इफ़ एक्स ए इक्वल टू 1, अगर एक्स ए 1 का तो छाना पी ए ची सचिन, पी ए किसके बराबर हो जाएगी, देन पी नॉट ए, क्यों, देन पी ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, पी नॉट ए के बराबर। ठीक है ना, एक्स ए 1 का मतलब क्या है, एक चीज़ का था पता, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए और बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के सम हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक, एक्स ए 1 का मतलब क्या है, एक्स ए 1 तभी होगा जब एक्स बी 0 होंगे, 1 के बराबर तभी होंगे जब एक्स बी, दोनों का सम 1 के बराबर आना है ना। एक्स बी 0 का मतलब इस कंटेनर के अंदर बी प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है। जब ए ही है तो मेरे पास प्योर क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया, यानी कि ये सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट बन गया, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अगर एक्स ए 1 के बराबर होता है तो पी ए ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाती है, पी नॉट ए के। मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स ए के लिए मुझे पी ए का वैल्यू पता है, कब, जब एक्स ए 1 होगा, पी ए हमेशा पी नॉट ए के बराबर होगी। ठीक है ना, अब ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक, अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो आप इसमें तब क्या हो जाएगी, शाबाश, देन पी ए इक्वल टू, पी ए किसके बराबर हो जाएगी, पी नॉट ए, कब, जब के इंटू एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। दैट मीन्स पी नॉट ए किसके बराबर हो गई, पी नॉट ए किसके बराबर हो गई, के बराबर। ठीक है ना, अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक,
के का वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसके बराबर आ जाएगी, पी ए इक्वल टू शाबाश पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक, अच्छा यहाँ से एक चीज़ याद रख लो, अगर मुझे एक्स ए निकालना है तब किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। अगर मुझे एक्स बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स ए के बदले क्या पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स बी। तो क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, यही है ना, पी नॉट 1 माइनस एक्स बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शाबाश पी ए इक्वल टू मल्टीप्लाई करो पी नॉट ए, ठीक है ना, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक, अच्छा पी नॉट ए को इस साइड लाओ, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक, अच्छा इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो पी नॉट ए माइनस पी ए है, ये वाली टर्म, इसको कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चीज़र बदसुख, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चीज़र चिन, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है ना, प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसको हमें निकालना होता है। ठीक, अच्छा अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को मैं देखो इधर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए को इस साइड ले रहा हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए किसके बराबर हो जाएगी, एक्स बी के बराबर। और इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन मान रहा हूँ। ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड। और इस टर्म को पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए को कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चीज़र बदसुख, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किससे प्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ये हो गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक्स बी किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने कंसंट्रेशन टर्म में पढ़े हैं, शाबाश। पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। ये भी एक इक्वेशन बन गई हमें। अब ध्यान होने अंता चीज शिक्षक पता हो आपको अगर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछी जाती है तो ये डी डाटा नहीं आता, पता हूँ मेरे को, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर कभी कभार आपको नंबर ऑफ मोल्स तो दिया होगा, लेकिन बताऊँ यहाँ हिंट चिता चिन्हता वेट ऑफ सोल्यूट दिया होगा। क्या मैं वेट ऑफ सोल्यूट से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ, एन बी निकाल सकता हूँ, यस। मेरे पास फार्मूला क्या है, एन बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी तरह से एन ए निकालने के लिए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप। कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, आपसे वेट पूछी जाती है। कभी वेट दिया होगा सोल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स पूछी जाती है। कभी सॉल्वेंट का वेट दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स पूछी जाती है। कभी नंबर ऑफ मोल्स दिया होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछी जाती है। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन को अच्छे से देखो। एक इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ पी ए वर्सेस एक्स ए का, नॉर्मली अंतः यूजुअल जो ग्राफ, नॉर्मल जो ग्राफ हमें होता है, नॉर्मल ग्राफ में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिजिन मिलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे, आपको ग्राफ जो है दो लाइनों के बीच में बनते हुए नजर आएंगे। वो क्या है, बेसिकली देखो इधर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1,
ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मोल फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक, अब देखो मोल फ्रैक्शन मतलब मुझे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मोल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक, अब सॉल्यूशन के अंदर अब इसको मैं एक्स ए मान रहा हूँ। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ए की मिनिमम वैल्यू है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा फिर, बी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो इधर, अगर एक्स ए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है तो एक्स बी कितनी होनी चाहिए, 1 होने के लिए 1 होनी चाहिए। समझ गया ना, एक्स बी 1 आ गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स ए अगर 1 है, ठीक है ना, तो दोनों का सम 1 आना ज़रूरी है। अगर एक्स ए इधर 1 है तो एक्स बी सम उमरगोस 0 उमरगोस, तब जाके दोनों का सम 1 आ जाएगा। ठीक, इसलिए तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वैल्यूज इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 to 1। ठीक, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है पी ए वर्सेस एक्स ए। ठीक, तब क्या होगा, जितना ए की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी 0 से, हमेशा लीनियर इक्वेशन है तो स्टार्ट होगी कहाँ से, 0 से, और स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन, यानी कि जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 की तरफ बढ़ेगी, जितना बढ़ेगी उतना साथ ही साथ वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, यानी कि PA आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मोल फ्रैक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगी तो उस वक्त, ठीक है ना, वेपर प्रेशर अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, P नॉट ए। P नॉट ए तभी बनेंगे जब क्या होगा, XA1 होगा। XA1 तभी होंगे जब सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सोल्यूट कंपोनेंट नहीं बचेंगे, तब PA किस के बराबर हो जाएगी, P नॉट ए के बराबर। ठीक है ना, तो सुना अब इसके लिए क्या है मेरे पास इक्वेशन, PA इक्वल टू P नॉट ए इंटू XA। क्लियर, तो बता वेपर प्रेशर ऑफ ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या ग्राफ। अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ बी वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो जितना बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, उतना वेपर प्रेशर ऑफ बी भी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से शुरू होगी, ठीक है ना, अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा। मैक्सिमम वैल्यू को कब टच करेंगे, जब एक्स बी किसके अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगी। एक्स बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। एक्स बी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, एक्स ए 0, एक्स ए 0 है यहाँ पे, और एक्स ए जब 0 होगी, एक्स बी अपने मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर पूरा बढ़ जाता है तो प्योर